नरेंद्र मोदी एक लंबे समय से भारतीय मतदाताओं के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने आर्थिक और संगठनात्मक रूप से मजबूत भारतीय जनता पार्टी के दम पर लगातार 2 आम चुनावों में जीत हासिल की है। नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर एक मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार कर अपने करिश्मे और राजनीतिक चतुर से मतदाताओं को रिझाते हुए विरोधियों को मात दी है। लेकिन ये भी मानना होगा कि किस्मत ने भी उनका भरपूर समर्थन किया है। उनके समर्थकों ने जल्दबाजी में लिए गए फैसले जैसे नोटबंदी 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों का अचानक बंद होना के लिए भी उन्हें माफ कर दिया। अर्थव्यवस्था के एक अपेक्षाकृत रूप में खराब दौर से गुजरने के बाद, विशेषतः महामारी के बाद, ऐसा लगता है कि उनके प्रति लोगों का समर्थन कम नहीं हुआ है और एक मजबूत विपक्ष की कमी भी उनके लिए मददगार साबित हुई है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी को मिल रहे अपार जन समर्थन में कमी आना शुरू हो गया है? बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण में सामने आया है कि सिर्फ 24% लोगों ने ये माना है कि 70 वर्षीय नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इस सर्वे में 14,600 लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री पद के लिए अगले आम चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं। इस सर्वे में साल भर पहले किए गए एक ऐसे ही सर्वे की तुलना में 42 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। लंबे समय तक ऐसे सर्वेक्षणों का अनुभव रखने वाले राजनेता और प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक योगेंद्र यादव बताते हैं कि ओपिनियन पोलिंग के 20 साल लंबे अनुभव में मुझे ऐसा कोई वाकया याद नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में इतनी भारी गिरावट देखी गई हो। नरेंद्र मोदी के लिए यह साल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत हुई। सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उचित कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से पीएम मोदी की बेहद सावधानी पूर्वक बनाई गई छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का पहुंचा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में संघर्ष जारी है। मुद्रास्फीति काफी ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं और खर्च एवं नौकरी में कमी दर्ज की जा रही है। वहीं बता दें कि इस वर्ष में कुछ समस्याएं और अविश्वास प्रकट हुआ है। इसमें भाग लेने वाले लगभग 70% लोगों ने बताया है कि महामारी के दौरान उनकी आमदनी घट गई है और इतने ही लोगों ये मानते हैं कि कोरोना में मरने वाले लोगों का असली आंकड़ा सरकारी आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वहीं बता दें कि 36% लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी ने महामारी को अच्छे तरीके से संभाला है। वहीं सिर्फ 13% लोग मानते हैं कि लोगों ने जो कष्ट सहे हैं उसके लिए सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है और 44% लोग मानते हैं कि संघीय और राज्य सरकारों ने कोविड का ठीक से सामना नहीं किया है। महामारी एक तरफ रखा जाए तो इस सर्वे में वो सब बातें सामने आती हैं जिससे ये पता चलता है कि मोदी की लोकप्रियता में कमी कहां से आ रही है। मुद्रास्फीति और नौकरियों की कमी 2 सबसे बड़ी चिंताएं बनकर उभरी है। लगभग 1/3 लोगों का ये मानना है कि कीमतों पर लगाम न लगा पाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता रही है। वहीं बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जानकार कहते हैं कि मोदी एक ध्रुवीकरण कराने वाले नेता रहे हैं। आलोचक रहते हैं कि उनके राज्य में प्रेस की स्वतंत्रता को काफी धक्का पहुंचा है। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता आयोजित नहीं की है और न उनके खिलाफ विरोध को कुचला जा रहा है। मोदी और उनकी पार्टी पर विरोधियों को ज्यादा उकसाने बिना इशारों में ध्रुवीकरण करने वाले संदेश भेज सांप्रदायिक तनाव भड़काने का भी आरोप लगाया जाता है।
वहीं नागरिकता कानून और प्रस्तावित कृषि कानून पर मुखर विरोध ने मोदी की एक अजय नेता की छवि को धक्का पहुंचाया है। बीते मई महीने में उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और इसने उनके विरोधियों का मनोबल बढ़ाने में एक भूमिका अदा की है। बता दें कि कई लोगों का मानना है कि वो नेता जिसका चेहरा बिलबोर्ड से लेकर वैक्सीन सर्टिफिकेट और न्यूज़पेपर से लेकर टीवी विज्ञापनों तक सभी जगहों पर छाया हुआ हो, उसकी लोकप्रियता में इतनी भारी गिरावट इस शख्सियत के चारों ओर बने आभा मंडल में छटने का संकेत हो सकता है। लेकिन बता दें कि क्या ये सर्वे, जो कि अलग अलग ढंग से मतदाताओं की प्रतिक्रिया लेते हैं, एक देश में मन को भांप पाने में सक्षम होते हैं। 13 देशों में चुने हुए नेताओं की राष्ट्रीय रेटिंग पर नजर रखने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि पिछले साल मई की तुलना में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 25 अंकों की गिरावट देखी गई है। लेकिन इसके बाद भी अगस्त के बीच में इसमें जो है वो मोदी दूसरे अन्य नेताओं से कई आगे भी रहे हैं। भारतीय पोलिंग एजेंसी प्रश्न द्वारा जून के किए गए एक सर्वे में सामने आया था कि साल 2024 में 33% लोग मोदी को प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त उम्मीदवार मानते हैं। हर हफ्ते देश के 500 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में 10,000 इंटरव्यू करवाने वाली पोलिंग एजेंसी भी कहती है कि मई महीने में पीएम मोदी की लोकप्रियता कई ज्यादा पिछले साल अगस्त की तुलना में 22 अंक नीचे थी। वहीं मई में उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई और दूसरी लहर की वजह से भारत में हाहाकार मचने जैसी स्थिति थी। इसके बाद से मोदी की रेटिंग में सुधार हुआ है, जो कि इस समय 44% पर है। वहीं बता दें कि जानकार मानते हैं कि नियमित ढंग से सर्वे करवाकर नेताओं और उनके काम को लेकर जनता की राय को ठीक से भांपा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी की पार्टी में मुख्यमंत्री भी इन सर्वेक्षणों में पिछड़ गए हैं। वहीं सी वोटर के एक हालिया सर्वे में 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से 9 गैर बीजेपी दलों के नेता हैं। मोदी अपनी जगह बचाने में कामयाब हुए हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि कई लोग आज भी उन पर भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि उनकी मंशा ठीक है। वहीं इन रेटिंग्स में गिरावट मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी नहीं होगी। वहीं अपने सबसे निम्नतम स्तर पर भी उनकी रेटिंग कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रेटिंग के दोगुने से भी ज्यादा है। ऐसे में हो सकता है कि प्रधानमंत्री एक मजबूत विपक्ष के अभाव में अतिरिक्त समर्थन हासिल कर रहे हों। वहीं बता दें कि मोदी रेस में अभी भी आगे हैं, लेकिन रेटिंग्स में गिरावट से उन्हें थोड़ी चिंता होनी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।